आज देखा जाता है ना कि पत्नी अपना मोबाइल लिए बैठी है, पति अपना मोबाइल लिए बैठा है, बेटा अपना मोबाइल लिए बैठा है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता है, कोई किसी से बोलना नहीं चाहता है, सब मस्त हैं अपने में। किसी को प्यास लगी है, अब उठे कौन पानी पिलाए, क्योंकि सब मस्त हैं। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या? तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या? चाँद सा सुंदर आसन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा? वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा? मोठे बांध के आया जग में, मोठे बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताया, बूढ़ापन में रोग सताया। खाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। काहे कबीर सुनो भाई साधो, काहे कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बोले सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, आदरणीय भक्त समाज, माताओं बहनों,
आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। मैं अपनी बात एक उदाहरण से रखता हूँ। एक तालाब के किनारे एक पत्थर पड़ा था। उसी पर बच्चे खड़े होते थे, कूदते थे, नहाते थे। माताएं कपड़ा धोआती थी। वो पत्थर था, बस कपड़े धोने के काम आता था। उसकी बहुत कोई कद्र नहीं थी। संयोग से एक बार वहीं पर एक कलाकार गया। वहाँ का दृश्य उसे अच्छा लगा। तालाब बहुत सुंदर था, लेकिन पत्थर पर उसकी नज़र पड़ी तो वह देखा उसे और मन ही मन अपने मन में एक मूर्ति का नक्शा बना लिया और उस पत्थर को अपने घर उठा ले गया। कई दिनों में मेहनत करके उसमें जो खराब अंश था उसे निकाल दिया और उसमें एक अच्छी मूर्ति निकल आई। वो मूर्ति बन गई। अब वो मूर्ति बन गई तो एक मंदिर में उसे बैठा दिया गया। अब वह देवी बन गई, देवता बन गया, पूजनीय बन गई। पहले वो तालाब के किनारे था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। केवल बच्चे उस पर चढ़ते थे, कूदते थे और माताएं कपड़े धोती थी, लेकिन उसकी कीमत कुछ नहीं था। अब वो मूर्ति बन गई, पूजनीय बन गई, देवी बन गई, देवता बन गया। कारण किसी कलाकार के हाथ में लग गई। कलाकार उसे मूर्ति का रूप दे करके पूजनीय बना दिया, महान बना दिया। अब लोग कोई भी उसके सामने से गुजरता है तो हाथ जोड़े बिना आगे नहीं बढ़ता है। देखते ही पूजा करने का मन हो जाता है, अगरबत्ती सुलगाने का मन हो जाता है, माथा टेकने का मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब देवता है वो। एक समय उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन आज वो महान बन गया। कारण वो गुरु के, कलाकार के हाथ में चला गया। बस वैसे ही हम सब हैं, अनगढ़ पत्थर की तरह। हमारी कोई कीमत नहीं है। जैसे एक पशु जीता है, वैसे मानो हमारा भी जीवन है। पशु खाता है, पीता है और बस ऐसे ही प्रजनन करते हुए अपने जीवन को जीता है, बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। वैसे ही तो हमारा भी जीवन है। हमारे जीवन में कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी ऐसी बात है? लेकिन जब कलाकार के हाथ हम लग जाते हैं, हमारा ये जीवन किसी कलाकार को सौंप दिया जाता है। वो कलाकार मानो गुरु। कल मैं कह रहा था ना, गुरु से ही जीवन की शुरुआत होती है। जब गुरु को सौंप दिया जाता है तो ये जीवन कीमती हो जाता है, क्योंकि गुरु इसे गढ़ करके, छांट करके जो इसमें खराब अंश होता है निकाल देते हैं। खराब अंश इसमें जैसे
क्रोध खराब अंश है, लोभ खराब अंश है, विकार खराब अंश है, लड़ने की भावना खराब अंश है, जो भी ऐसे ही गलत स्वभाव हैं वो सब खराब अंश हैं और उसे गुरु के द्वारा छांट करके निकाल दिया जाता है तो ये देवता हो जाता है। देवता का मतलब ही होता है जिसमें दया हो, जिसमें क्षमा हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें प्रेम हो, वही तो देवता है। और देवत्वपन तब आता है जब मन में दया होती है, और जहाँ दया होती है वहीं तो धर्म होता है, वहीं तो सत्यता होती है, और वहीं ईश्वर होता है, वहीं भगवान होता है, वहीं खुदा होता है। बस उसके लिए जीवन को गढ़ना पड़ता है, और गढ़ने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, छीनी हथौड़े की ज़रूरत होती है, माने ज्ञान की ज़रूरत होती है, भक्ति की ज़रूरत होती है। तो ये जीवन को गढ़ने का एक तरीका है। पत्थर कीमती बनता है, कब कीमती बनता है? जब किसी कलाकार के हाथ में लग जाता है। ऐसे ही ये मानव जीवन कीमती बनता है कब? जब ये किसी गुरु के हाथ में लग जाता है। तो हमें गुरु से जोड़ना चाहिए, अपने जीवन को गुरु से जोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु से जुड़ करके ही हम अपने विकारों को समझ सकते हैं, अपने अंदर के कमियों को, बुराइयों को जान सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में, चौपाई में अपनी बात कहते हैं, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाड़े दहूँ दिस धावे, खसमय छाड़ छिमा होए रहिए, होए न खिन अक्षय पद लहिए। बहुत बड़ी बात साहब इसमें कहते हैं। खक्खा चाहे खोरी मनावे, अगर तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, तो क्या करो? खोरी मनाओ। खोरी मनाने का मतलब अपने इंद्रियों को संभालो, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो। ये इंद्रियां ही तो है जिनके कारण हम परेशान हैं। अली पतंग गज मीन मृग, अली पतंग गज मीन मृग, इनकी एक आँच, वन वह नर कैसे बाँची हैं जिनके पाछे पाँच। साहब कहते हैं कि अली माने भंवरा, एक सुगंध के चक्कर में मारा जाता है। अली पतंग पतिंगा, रूप के चक्कर में मारा जाता है। अली पतंग गज हाथी, हाथी स्पर्श के चक्कर में मारा जाता है। गज मीन मृग, मछली स्वाद के चक्कर में मारी जाती है। मृग शब्द के चक्कर में मारा जाता है। ये एक एक स्वाद, एक एक स्पर्श के चक्कर में, एक विषय के चक्कर में मारे गए। और आदमी के पीछे तो 5-5 लगे हुए हैं। आँखें रूप देखना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहता है, जीभ स्वाद लेना चाहती है, नाक गंध लेना चाहता है और चाम स्पर्श करना चाहता है। ये 5 विषयों का चक्कर आदमी के साथ है। आदमी इसी भ्रम में तो पड़ा रहता है। थोड़ा से नमक ज़्यादा हो गया तो पति थाली फेंक देता है, गाली देने लग जाता है, झगड़ जाता है। बाजा बजाने वाला आया, थोड़ा से कमी कर दिया, सही शब्द नहीं निकले अथवा उसके मन का नहीं हुआ तो बाजा वाले को पैसा नहीं देता है, झगड़ा कर लेता है, बाजा फोड़ देता है। ऐसे ही अच्छे दृश्य उसके सामने नहीं आया तो उसके चक्कर में झगड़ जाता है। माने ये 5 विषय ऐसे विषय हैं जिसके पीछे जीव उलझता रहता है,
दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, हर समय कोई न कोई उलझन बनाता रहता है। तो साहब कहते हैं यदि तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो अपने मन इंद्रियों को समझो। जब तक इसे समझोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। खसमय छाड़ दहूँ दिस धावे। खसम माने पति होता है, स्वामी होता है, मालिक होता है। उसको छोड़ करके पहले तो अपने मन इंद्रियों को समझना है, और जब मन इंद्रियों को हम समझ लिए, अपने बस में कर लिए, अपने अनुसार उसे चलाना जान गए, तो खसम को समझना है, अर्थात ईश्वर को समझना है, मालिक को समझना है, पति को समझना है। क्योंकि बिना इनके समझे, इसको समझे, लोग दहूँ दिस धावे। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में और कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहूँ दिस धाए, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जाको सदगुरु ना मिले, जिसको गुरु नहीं मिला होता है, अर्थात जो गुरु का जीवन, गुरु से जुड़ करके अपने जीवन को नहीं जीता है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहूँ दिस धाए, वो दसों दिशाओं में मानो व्याकुल हो करके, दुखी हो करके भटकता रहता है। आज तीर्थों में क्यों जाया जाता है? आदमी दुखी है, पीड़ित है, उलझा हुआ, इसलिए तो जाता है। डॉक्टर के पास आदमी तब जाता है जब वो रोगी होता है, दुखी होता है, अंदर से या बुखार होता है या कोई आंतरिक रोग होता है, तभी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही तीर्थों में तब जाना चाहता है जब मन से पीड़ित होता है, उलझा होता है, भाई से, पति से, पत्नी से, परिवार से, गांव से, मोहल्ले से, खेती से, बाड़ी से, अपने अहंकार, अपने मन इंद्रियों के द्वारा अंदर ही अंदर वो जलता रहता है। इसलिए वो एक प्रकार से जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति बचने के लिए गुहार लगाता है, ऐसे ही वो मानो गुहार लगाता है, क्योंकि रास्ता तो कुछ सूझता नहीं है। अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदा ही कही है। जब अपनी बुद्धि में बात नहीं आती तो तीर्थ दिखाई देता है, गंगा दिखाई देती है, जमुना दिखाई देता है, भगवान मंदिर दिखाई देता है, बहुत कुछ दिखाई देता है, क्योंकि अपने बात मन में समझ आती नहीं है। और दिखना भी चाहिए, क्योंकि जब समझ में ही नहीं आता है तो आगे हमारे क्या रखा है? देवी देवता भगवान भवानी ही तो हैं। तो वहाँ जाने से मन में थोड़ा संतोष मिलता है, क्योंकि तीर्थ में जाने से अनेक दृश्य दिखाई देते हैं, अनेक संतों के दर्शन होते हैं, मूर्ति देवी के मूर्ति के रूप में कुछ सामने महापुरुषों के चित्र होते हैं, तो देख करके मन में थोड़ा संतोष होता है, तो मन हल्का हो जाता है। तो ऐसे समय में तीर्थों में जाना ही चाहिए। मैंने कहा कि दवा की ज़रूरत तब होती है जब रोग होता है। तो अंदर से आदमी जब पीड़ित होता है तो तीर्थों की याद करता है। व्याकुल दहूँ दिस धाए, दसों दिशाओं में भटकता है, और भटकने का एक ही कारण है, वो गुरु से जुड़ना नहीं चाहता है। उसके जीवन में गुरु नहीं है। अगर गुरु हमारे जीवन में हो जाए तो हमारे जीवन में सुख शांति के लिए मानो रास्ता मिल जाए। आनंद एक मार्ग है, आनंद का कोई भेद नहीं होता है। वो बड़े लोगों के पास ही आनंद होता है, सुख होता है, शांति होती है, ऐसा नहीं है। गरीबों के पास सुख शांति होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ विनम्रता होती है, जहाँ सरलता होती है, जहाँ दया होती है, जहाँ करुणा होती है, वहाँ सुख शांति होता है। और उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारा अहंकार जाएगा नहीं, जब तक अहंकार जाएगा नहीं तब तक अहंकार जाएगा नहीं, जब तक हम गुरु से जुड़ेंगे नहीं, और सुख शांति मिलेगा नहीं। तो सुख शांति हमें चाहिए, तो साहब कहते हैं खक्खा चाहे खोरी मनावे। अगर तुम सुख शांति चाहते हो तो खोरी मनाओ, अपने मन इंद्रियों को समझो और उसे संभालो, क्योंकि ये मन इंद्रियां ही हमें खाने पीने मौज करने की याद दिलाती है। अगर इसे हम समझ लेते हैं तो ये गुरु की याद दिलाती है। यही इंद्रियों, जैसे मोबाइल है, अगर उसे सोधा ना गया, सही ढंग से उपयोग ना किया गया तो बच्चों को बर्बाद कर देता है।
जीवन को बर्बाद कर देता है, आलसी बना देता है, निकम्मा बना देता है, पति से दूर कर देता है, पत्नी से दूर कर देता है। आज देखा जाता है ना कि पत्नी अपना मोबाइल लिए बैठी है, पति अपना मोबाइल लिए बैठा है, बेटा अपना मोबाइल लिए बैठा है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता है, कोई किसी से बोलना नहीं चाहता है, सब मस्त है अपने में। किसी को प्यास लगी है, अब उठे कौन पानी पिलाए, क्योंकि सब मस्त है। अगर मोबाइल का शोधन कर लिया जाए, उसका सही उपयोग किया जाए तो आपको ज्ञानी बना सकता है, महान बना सकता है, संत बना सकता है, स्वामी बना सकता है, मालिक बना सकता है, पैसे वाला बना सकता है। मोबाइल में बड़ी ताकत है, जो बटन दबाओगे वो सामने आपके आ जाएगा। आप उसको कैसे उपयोग करते हैं? चाकू का सही उपयोग करोगे तो सब्जी अमनिया होगी और बहुतों के पेट भरेगा। अगर सही उपयोग नहीं करोगे, गलत ढंग से उपयोग करोगे तो अंगुली कटेगी, गला कटेगा, किसी की हत्या होगी, जान जाएगी, जेल जाओगे, बहुत कुछ हो सकता है। सही जीवन का अगर उपयोग करते हैं, अपने मन इंद्रियों का शोधन करके उसको सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो यही जीवन, यही मन इंद्रियां हमें वैरागी बना देती हैं, ज्ञानी बना देती हैं, महान बना देती हैं, संत बना देती हैं, साधु बना देती हैं, भक्त बना देती हैं, शांत का स्वरूप बना देती हैं। बस इसका हमें शोधन करना है। साहब कहते हैं कि खखा चाहे खोर मनावे, खसमय छाण दहूँ दिस धावे। खसम को छोड़ करके हम दसों दिशाओं में भटकते हैं, कारण अपने मन इंद्रियों को समझते नहीं हैं, अपने मन इंद्रियों को समझने के लिए गुरु करते नहीं हैं। तो खसमय छाण दहूँ दिस धावे, खसम को छोड़ करके, अपने आत्मा को छोड़ करके हम दसों दिशाओं में भटकते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाहे। कहें कबीर ते सदा सुखी है, जो या पद ही विचारे। साहब कहते हैं इस पद को, इस जीवन को जो समझा वही सुखी हुआ। अथवा सदगुरु कबीर साहब की जो साखी शब्द ज्ञान को जो समझा, अपने जीवन में प्रयोग किया, वही अपने जीवन में सुखी हुआ। तो हम सब सुखी होना चाहते हैं तो अपने जीवन को समझना होगा। खसमय छाण दहूँ दिस धावे, हमारा बंद होगा। खसमय छाण छिमा हो रहिए। अब साहब यहाँ खसम का मतलब अहंकार होता है। खसमय छाण छिमा हो रहिए, अपने अहंकार को छोड़ करके क्षमा माने क्षमा करो। अक्सर अहंकार बस ही तो झगड़ा होता है। किसी से गलती हो गई तो हमारा अहंकार इतना ऊपर हो जाता है कि उसकी गलती को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। अपनी गलती हो जाए, अक्सर आदमी की क्या आदत होती है, अपनी गलती को छिपाना चाहते हैं, अच्छाइयों को प्रचार करना चाहते हैं, सब हमारी अच्छाइयों को जान लें, और दूसरे की गलतियों को प्रचार करना चाहते हैं और उसके अच्छाइयों को दबाना चाहते हैं। कोई अच्छा बोलता है, अच्छा जीवन जीता है, दान करता है, धर्म करता है, तो उसको जल्दी से चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, उसमें कोई गलती हो, त्रुटि हो, बोली भाषा में कमी हो तो सबसे बताएंगे कि वैसे हैं वैसे हैं, तमाम तरह की बातें उनके साथ हम करते हैं। तो ये हमारी आदत है, अपनी कमजोरी है। अपनी कमजोरी को हमें दूर करें। ये कमजोरी क्यों है? क्योंकि अहंकार है। अहंकार आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधुमता है सार। साहब कहते हैं आपा को छोड़ो, हरि का भजन करो, क्योंकि हरि के भजन में ही अपने मन इंद्रियों को समझा जा सकता है। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, एड़ी से चोटी तक जो विकार हैं उसे त्यागना होता है, समझना होता है, और ये तब समझ में आता है जब अहंकार को छोड़ा जाता है। अहंकार को तब छोड़ पाते हैं जब विनम्र होते हैं। और विनम्रता किसके सामने आती है? माता पिता के सामने अथवा गुरु के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने ही विनम्र हो सकते हैं हम, और उनकी सेवा करना नहीं चाहते हैं। आज की बहुएं अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज रही हैं, बड़े बुजुर्गों को अपने घर में रखना नहीं चाहती हैं, और बड़े बूढ़ों क्योंकि वो खांसते हैं, थूकते हैं, जैसे तैसे उनका जीवन है, मैला कुचैला शरीर है, तो उनसे घृणा होती है। अरे वही जीवन हमारा भी होने वाला है। इसलिए अहंकार छोड़ो, और अहंकार छोड़ करके अपने मालिक को समझो। खसमय छाण छिमा होए रहिए, क्षमा को पालो, अपने जीवन में क्षमा को धारण करो, क्योंकि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप।
जहाँ क्षमा है ना वहीं परमात्मा का वास होता है, जहाँ दया होता है वहीं धर्म होता है। इसलिए खसमय छाण छिमा होए रहिए, होए न खिन अक्षय पद लहिए। फिर जो अपने अहंकार को छोड़ दिया, अपने स्वाभिमान को छोड़ दिया, अपने विकारों को छोड़ दिया, वे स्वयं अक्षय पद माने जो नष्ट ना होने वाली चीज़ को पा लेता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा पद है जो नष्ट नहीं होता है? वो अपनी आत्मा है। पति छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, खेती छूट जाएगी, बाड़ी छूट जाएगी, पड़ोसी छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, सब यहाँ छूटने वाले हैं, लेकिन अपनी आत्मा अपने से कभी छूटती नहीं है। कहीं हम जाते हैं कहीं हम जाते हैं तो अपने को छोड़कर जाते हैं, अपने को छोड़ करके हम नहीं जाते हैं, अपने को साथ लेकर जाते हैं। कहीं भी जाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि साथ में पिता को भी ले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी माँ को भी ले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी पत्नी को भी ले जाएं, पति को भी ले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने को छोड़ कर जाएं। कोई ऐसा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। अपने को छोड़ करके जाया ही नहीं जा सकता है। वही ऐसी एक चीज़ है जो कभी अपने से बिछुड़ती नहीं है, वो है अपनी आत्मा। अपनी आत्मा कभी मरती नहीं है, और उस चीज़ को समझना है तो गुरु से हमें जुड़ना होगा। तो गुरु से हमें जुड़ करके अपने जीवन की शुरुआत करना है। साहब कहते हैं खसमय छाण छिमा होए रहिए, होए न खिन अक्षय पद लइए। तब दुख खत्म हो जाएगा अपने आप है, और ख़त्म हो गया तो अपने अक्षय पद को आप पा जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। और सुख के लिए कहीं बाहर हमें खोज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर खोजने की ज़रूरत है। विद्या सबके अंदर है, उसे मास्टर केवल बताता है कि ये विद्या तुम्हारे अंदर है, इसे उभारो, इसका प्रयोग करो और विद्वान बन जाओ। जब तक उसका प्रयोग नहीं करते हैं तब तक अनपढ़ कहे जाते हैं, जैसे तैसे जीवन होता है। लेकिन उसका प्रयोग करते करते, अभ्यास करते करते, सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। पत्थर भी कट जाता है, अभ्यास करते करते जीवन भी एक दिन महान हो जाता है, विद्वान हो जाता है, संत हो जाता है और शांति का स्वामी हो जाता है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब के एक चौपाई के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहब।